और फिर उसके बाद वो रुख करेंगे लुधियाना का। अब बात करते हैं शुरू होने वाले मानसून सत्र की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक हुई। संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर सरकार की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, चौहान ललन सिंह, राम मोहन नायडू समेत कई मंत्री शामिल हुए। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने की कार्य योजना बनाना रहा। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों से निपटने के लिए सरकार की रणनीति पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। अनुज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनुज, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक हुई है, किस तरह से सरकार अपनी रणनीति को बना रही है, वो कौन से अहम बिल और विधेयक हैं जिन्हें लेकर मॉनसून सत्र में सरकार जाने वाली है? अनुज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनुज, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आगामी मॉनसून सत्र को लेकर सरकार की रणनीति। बैठक बेहद अहम थी, कौन से महत्वपूर्ण विधेयक और बिल हैं जिन्हें लेकर सरकार जा रही है और क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि मानसून का जो ये सत्र शुरू होगा अगले हफ्ते से 20 जुलाई से, इसमें सरकार ने जो अपना एजेंडा ऋतु तय किया है उस एजेंडे पे अपने सहयोगी दलों के साथ जो है किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, इस पे पूरी रणनीति की है। हालांकि ये एक मंत्री समूह की बैठक थी, लेकिन इसमें जो अलग अलग जो सहयोगी दल हैं राजग के, वो भी इसमें शामिल थे। और एक तरीके से सबसे बड़ी बात है कि अपने सहयोगी दलों को ये भरोसा भी दिलाना कि किस तरीके से सरकार आगे जनता से जुड़े हितों के मुद्दों को लेकर या नए नए विधेयकों को लेकर सदन में आएगी, उस पर एक रणनीति बनाने की इस बैठक के माध्यम से ये तैयारी थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कही, निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो एजेंडे के तहत हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चर्चाएं हैं ऋतु जिसमें जो संशोधन विधेयक है 130वां है, उसकी भी चर्चाएं चल रही हैं कि वो इस मानसून सत्र के अंदर आ सकता है। उसमें हम जानते हैं कि इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, कोई नेता, कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री अगर 30 दिन पुलिस की हिरासत में रहते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, और या मुख्यमंत्री का पद है या उनकी सदस्यता है तो उससे भी इस्तीफा देना होगा। इस तरह का कानून है और ये इस तरह के बदलाव सरकार चाहती है, मोदी सरकार, जो समय की मांग के अनुसार निश्चित तौर पर लगता है कि ये बदलाव इस तरह के होने चाहिए और जनता में इस तरह के मैसेज भी जाने चाहिए कि जो पारदर्शिता है वो लगातार जनता के सामने दिखाई भी देनी चाहिए। तो इस तरह की परिसीमन जैसा एक विधेयक है, उसको भी लाने की चर्चा जोरों पर है कि देश भर के अंदर जो परिसीमन होना है वो विधेयक भी इसी सत्र के दौरान आ सकता है। ये ऐसे वो विधेयक हैं जो बड़ी चर्चाओं के केंद्र में हैं और ऐसे में इनमें एक आम राय बनाना, आम सहमति बनाना, ये निश्चित तौर पर जो है सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी अगर सभी मिलकर आगे चलते हैं, क्योंकि विपक्षी दल तो निश्चित तौर पर सहयोग नहीं देंगे और बार बार इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि वो विरोध इन बातों को लेकर करते हैं। तो विपक्षी दलों का जो एक तरीके से हमलावर रहेगी वो सरकार पर अन्य मुद्दों को लेकर, उससे भी कैसे निपटा जाए सदन के अंदर और सदन सुचारू रूप से चले। देखिए, बार बार सरकार यही कहती है और लोकसभा अध्यक्ष हों या राज्यसभा के जो सभापति हैं वो यही कहते हैं कि चर्चा का माध्यम अगर रहे मुद्दों पर तो निश्चित तौर पर सभी बातों पर जो है सहमति बन सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। महत्वपूर्ण बिल सरकार के लिए अपनी रणनीति तैयार करना है, आम सहमति बनाना है, सहयोगी दलों के साथ भी और विपक्ष के साथ भी। जब हम बात करते हैं बजट सत्र में एक विशेष दिन का सत्र बुलाने के साथ लेकर मानसून सत्र तक के बीच के घटनाक्रमों की, उसमें पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, टीएमसी में जो दरार पड़ी वो सबको पता है, उससे जो संसद के भीतर की तस्वीर बदली वो भी हम जानते हैं। ऐसे में विपक्ष के वो कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे जो संसद के भीतर रहेंगे सरकार को घेरने के लिए? क्योंकि अगर हम मुद्दों में देखें तो सोनम वांगचुक के कंधे पे रखकर भी विपक्ष एक बड़ा एक तरह से एक संकेत दे रही है सरकार को, क्योंकि 20 तारीख को सोनम वांगचुक ने भी बड़ा आह्वान किया है।
देखिए, कई बार विपक्षी दलों को देखकर तो ऋतु ऐसा लगता है कि शायद उनके पास तो अपने कोई मुद्दे नहीं हैं, लेकिन दूसरे मुद्दों के माध्यम से वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। और यही एक ऐसा ही मुद्दा है जिसमें सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो एक नई पार्टी है, हम पार्टी उसको कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि उसको किसी तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लेकिन एक पार्टी के नाम पर जो वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, वहीं हमने देखा कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता वहां पर जा रहे हैं। हालांकि वह मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को समझने की जरूरत है। नीट पेपर लीक से जुड़ा वो मामला है। नीट की परीक्षा को सरकार ने कैंसिल भी किया गया, उसमें जांच भी की गई और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसको सफलतापूर्वक दोबारा उसको आयोजित भी करा दिया है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि जिस मुद्दे को लेकर अब वो चल रहे हैं विपक्षी दल, वो मुद्दा ही खत्म हो चुका है। तो इसी तरीके से कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उन मुद्दों में आखिर कितना दम है। और जो राजनीतिक परिदृश्य लगातार देश भर के अंदर बदला है वो सभी जानते हैं। विपक्षी दलों का क्या हाल है सभी जानते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी का क्या हाल हुआ ये सभी जानते हैं। ऐसे में राजग जो है वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है और विपक्षी दलों की टूट और फूट और लगातार जो आपसी मतभेद उन पार्टियों के बीच में है, विपक्ष के बीच में है, वो भी देश की जनता के सामने है। बिल्कुल। तो पिछले कुछ दिनों के बदले हुए घटनाक्रम मॉनसून सत्र को दिलचस्प बनाने जा रहे हैं। अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति से भरा हुआ होगा मॉनसून सत्र। धन्यवाद अनुज पूरी जानकारी के लिए।